Myself BL Deepan, Senior Lecturer Electronics, Government Polytechnic College जोधपुर. थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ब्रांच के कॉमन सब्जेक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन ELEF 309, इसकी यूनिट नंबर 4 बैकबोन नेटवर्क्स के टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस और एलिमेंट्स को फर्दर आज डिस्कस करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया अबाउट रिपीटर एंड हब. आज हम लेंगे ब्रिज. ब्रिज इज ए डिवाइस which is used to connect two separate Ethernet networks into one extended Ethernet that uses same protocol. यानी कि ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाली, सेम प्रोटोकॉल को यूज करने वाले दो इथरनेट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है. ब्रिजिंग अकर्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल. ब्रिजिंग जो है OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर होती है, which means the bridge cannot read IP addresses. ब्रिज IP एड्रेस नहीं रीड करता है, बट ओनली द आउटरमोस्ट हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द पैकेट. यह पैकेट के हार्डवेयर एड्रेस को रीड करता है. द हार्डवेयर एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड द मैक एड्रेस. हार्डवेयर एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज मैक एड्रेस और मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. यहां पर दो डिवाइसेस ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. सिमिलरली वी कैन कनेक्ट टू सेम टाइप ऑफ नेटवर्क विद ए ब्रिज. सेम टाइप ऑफ नेटवर्क मीन्स both the networks are using same type of protocol. Bridge is a two-layer device, data link layer and physical layer. These are different layers of the OSI model, right from application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. So this device bridge is concerned with data link layer and physical layer. Function of a bridge. ये bridge के functions है. Number 1, when the frame enters it, not only it regenerates the signal it receives, but search for addresses in it. Bridge में जब भी कोई frame enter होता है तो न केवल वो उसको regenerate करता है, उसको reshape करता है, इसके अलावा वो उसके अंदर एड्रेसेस को भी सर्च करता है. इज ए डेटा लिंक लेयर डिवाइस. चूंकि ये एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, इसलिए ये उसके अंदर फ्रेम के अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस को चेक करता है. इट मेंटेन्स ए टेबल दैट मैप्स एड्रेसेस टू दी पोर्ट्स. ब्रिज एक टेबल को मेंटेन करता है जिसके अंदर एड्रेसेस, डिवाइस एड्रेसेस की पोर्ट के साथ में मैपिंग होती है. इट सेंड डेटा फ्रेम्स डायरेक्टली टू दी कंसर्न डेस्टिनेशन. यह डेटा फ्रेम्स को डेस्टिनेशन तक डायरेक्टली सेंड करता है. इफ डेस्टिनेशन एड्रेस इज इन द सेम सेगमेंट इज द सोर्स एड्रेस, इट स्टॉप ट्रांसमिट. अगर सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों एक ही सेगमेंट में है, एक ही नेटवर्क में है, तो उस केस में ब्रिज उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, अनदर साइड में ट्रांसमिट नहीं करेगा. अगर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो है आर लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिज, in that case bridge transmit that frame to the other side. यहां देख रहे हैं आप ब्रिज जो कि एक टू लेयर डिवाइस है. ये इसके अंदर एक टेबल मेंटेन की जाती है. इस टेबल के अंदर ये एड्रेसेस है जो कि फिजिकल एड्रेसेस है, इन डिवाइसेस के एड्रेस है. साथ में यहां पर ये फिजिकल डिवाइस किस पोर्ट पर, ब्रिज के किस पोर्ट पर कनेक्टेड है वो यहां शो कर रखी है. फंक्शन ऑफ ए ब्रिज. इन दो डायग्राम्स की सहायता से ब्रिज के फंक्शन को हम समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए इज कम्युनिकेटिंग विद डी. अगर एक डी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है तो उस केस में ए ट्रांसमिट्स ए फ्रेम एंड डी रिसीव द फ्रेम डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिज. इस डायग्राम में अगर ए जी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, इन दैट केस the frame transmitted by A is received by the bridge, reshaped, regenerated and transmitted towards another side to the destination G. There are three types of bridges. तीन प्रकार के ब्रिज होते हैं: simple, learning and multi-port. Simple bridge. A simple bridge connects two segments and contains table list of address of all the station included in them.
द टेबल ऑफ होस्ट एड्रेसेस वर्सेस सेगमेंट एड्रेसेस एंटर्ड मैनुअली। ब्रिज की जिस टेबल को मेंटेन करता है सिंपल ब्रिज, उसके अंदर होस्ट एड्रेसेस और सेगमेंट नंबर्स को मैनुअली एंटर किया जाता है। when a new host added or existing deleted, the table has to be updated। जब भी किसी नए होस्ट को ऐड किया जाता है या किसी एग्जिस्टिंग होस्ट को डिलीट किया जाता है, in that case the table maintained by the bridge has to be updated। These are cheapest but also are prone to error। सिंपल ब्रिज जो है वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, पर these are error prone। लर्निंग ब्रिज, a learning bridge builds its table of content on its own। लर्निंग ब्रिज जो है वो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो स्वयं के स्तर पे बनाता है। इनिशियली इट इज एम्प्टी, इनिशियली ये खाली होती है। व्हेन अ फ्रेम कम्स टू इट, जब भी इसके पास कोई फ्रेम आता है, इट चेक्स फॉर द एड्रेसेस इन द टेबल। तो उस केस में उसके एड्रेस को ये टेबल के अंदर एड्रेसेस से मैच करता है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देयर, अगर उस टेबल के अंदर उसका एड्रेस नहीं है, इन दैट केस इट एड्स इट टू द टेबल अलोंग विद द सेगमेंट नंबर। तो उस एड्रेस को टेबल में ऐड करेगा, साथ में उसके सेगमेंट नंबर को भी ऐड करेगा। द ब्रिज कंटिन्यू चेकिंग एंड अपडेट इट्स मैपिंग टेबल। ये ब्रिज जो है यानी कि लर्निंग ब्रिज जो है कंटिन्यूसली चेक करता रहता है और अपडेट करता रहता है अपनी मैपिंग टेबल को। देयरफॉर इट्स नेम इज लर्निंग टेबल, लर्निंग ब्रिज। यहां आप लर्निंग ब्रिज के फंक्शन को इस डायग्राम की सहायता से एक्सप्लेन समझ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि these are different segments। in LAN 1 there are 2 devices, in LAN 2 there are 2 devices C and D, and in LAN 3 there are 2 devices E and F। तो अगर A is communicating with E, in that case first it enters the address of the A here with its port, यानी कि जिस पोर्ट के साथ में A डिवाइस कनेक्टेड है, यानी कि पोर्ट 1 के साथ में A डिवाइस कनेक्टेड है, तो इसने टेबल में एंटर किया। नेक्स्ट, आफ्टर E सेंड्स ए फ्रेम टू A, अगर E फ्रेम A को ट्रांसमिट कर रहा है तो E का एड्रेस यहां पर डाला जाएगा और E किस पोर्ट के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर ये 3 नंबर पोर्ट के साथ में कनेक्टेड है, तो हियर पोर्ट 3 इज रिटर्न। अगर B C को फ्रेम डिवाइस C को सेंड कर रहा है तो उस केस में वी राइट हियर एड्रेस ऑफ द B with its port number। In that case, in this way, a learning bridge prepared its own table। Multi-port bridge, when a simple or learning bridge connects more than 2 network segment, it is called a multi-port bridge। जब भी एक सिंपल या लर्निंग ब्रिज मोर देन 2 नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज मल्टीपोर्ट ब्रिज। यहां पर these 3 networks are connected with a bridge, therefore this type of bridge is called as multi-port bridge। What are the advantages of a bridge? It minimizes unwanted traffic and it acts as a filter। It minimizes network congestion, network congestion को reduce करता है, unwanted traffic को reduce करता है और फिल्टर की तरह कार्य करता है, यानी कि उसी फ्रेम को आगे ट्रांसमिट करता है जो फ्रेम दूसरी तरफ के किसी डेस्टिनेशन की तरफ हो। Error links can be identified and then isolated। Bridges help to lower the data load over the data link layer। Data link layer पर ब्रिज जो है डेटा के लोड को कम करता है। Disadvantages of the bridge: the speed is slower than repeaters। रिपीटर से इनकी स्पीड स्लो होती है, बट इट इज फास्टर देन दैट ऑफ द राउटर्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग इन कंपैरिजन टू रिपीटर्स ज्यादा होती है। कॉस्ट इज इनएक्सपेंसिव देन रिपीटर्स बट ए बिट चीपर देन राउटर्स। नॉट एबल टू हैंडल मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल पाथ को हैंडल नहीं कर सकता है। ब्रिजेस आर अनेबल टू रीड स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस को